हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैंने करीब सवा महीने से मैंने कोई वीडियो अपना अपलोड नहीं किया है और इतना गैप क्यों आया, यही अपडेट देने के लिए मैंने आज आपको ये वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो जैसा कि पैंडेमिक टाइम चल रहा है, आप सब जानते हैं, और कोविड से शायद ही कोई बच पाया हो। तो आज मैं आपको हमारी कोविड स्टोरी बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं, आपको भी पता होना चाहिए कि हमारे जीवन में क्या चल रहा है और हमारे वीडियोस ना आने का क्या कारण है। तो कहाँ से शुरू करूँ समझ नहीं आ रहा। तो चलिए बताती हूँ कि लास्ट वीडियो मैंने काढ़ा का डाला था और वो काढ़ा हमें ही पीना पड़ा। उसके बाद मेरा कोई वीडियो नहीं आया। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ हमारे साथ क्या क्या कैसे कैसे हुआ। तो मेरे 2 बेटे हैं और दोनों जॉब कर रहे हैं, और एक तो जयपुर में जॉब कर रहा है, एक कोटा में। तो जब हुआ कि वर्क फ्रॉम होम करना है, तो इनकी कंपनी में ने भी बोला कि वर्क फ्रॉम होम करो, तो ये जयपुर से कोटा शिफ्ट हुआ। और इसको आए करीब 2 से 3 दिन ही हुए थे, तो इसको वीकनेस सा फील हुआ। तो इसने RT-PCR टेस्ट कराया और इसका वो टेस्ट पॉजिटिव आया। और टेस्ट आने में 24 आवर्स तो मिनिमम लगते ही हैं। इसने नॉर्मल किट जो होता है कोविड का था, जो नॉर्मल किट, इसने वो मेडिसिन लेना शुरू कर दिया था और इसको 5 से 7 दिन में आराम आ गया, क्योंकि माइल्ड ही था। और इसको हमने आइसोलेट कर दिया था इसके रूम में, और खाना भी डिस्पोजेबल में दे रहे थे, सब हो रहा था। और इसको हुए अभी 2 से 3 दिन ही हुए थे और मुझे कुछ था नहीं, तो मैंने यूँ ही सोचा कि चलो मैं भी टेस्ट करवा लेती हूँ। तो मैंने 1 मई था शायद, 1 मई थी उस दिन, तो हमने कहा चलो टेस्ट करवा लेते हैं। हम करवाने गए, 24 आवर्स में हमारी रिपोर्ट आई, तो मेरा भी पॉजिटिव आया, जबकि मुझे ज़्यादा सिम्टम्स नहीं थे। तो सुनते ही वैसे ही फ़ीवर चढ़ गया मुझे, और 99 फ़ीवर से शुरू हुआ और मैंने भी किट नॉर्मल लेना शुरू कर दिया। 99 से एकदम से नेक्स्ट डे 100, 101, 102, 103 तक चला गया मेरा, और सैचुरेशन भी 93, 94 तो रहता ही था। इससे 93 से नीचे मेरा सैचुरेशन नहीं गया। फिर हमने फ़ीवर नहीं उतर रहा था, हमने डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने कहा CT स्कैन कराना पड़ेगा। हमने कराया तो मेरा CT लेवल 8 आया, और उस हिसाब से डॉक्टर ने मेडिसिन चालू कर दी, फेविफ्लू वगैरह जो भी थी। और हमने 10 डेज़ तक मैंने फेविफ्लू और जो भी साइड मेडिसिन थी वो खाई, मुझे उससे भी आराम नहीं आया बिल्कुल भी। तो हमारी चिंता बढ़ती जा रही थी। फिर हमने डॉक्टर चेंज करा। तो जब हमने डॉक्टर चेंज करा तो उन डॉक्टर की मेडिसिन हमें सूट कर गई, और मेरा फ़ीवर करीब 18 डेज़ तक बना ही रहा, फ्लैक्चुएट होता रहा। 100, 101, 90, 99, 99, 99 से नीचे भी आ गया, बहुत सी बार 97 भी आ गया। और ऐसे होते 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 करीब 22 दिन मुझे ठीक होने में लग गए। उस बीच बहुत सी परेशानियाँ आई, मेड ने आना बंद कर ही दिया था, और मेरे कोई बेटी नहीं है,
तो खाना वाना में भी बहुत दिक्कत आई। कुछ फ्रेंड्स ने, 2 से 3 फ्रेंड्स हैं मेरी ख़ास, जो उन्होंने खाना भेजा, रिलेटिव्स ने भी भेजा। और इस बीच चलो ये तो मेरी रही स्टोरी। इस बीच जब मुझे 2 ही दिन हुए थे फीवर हुए, आरटीपीसीआर टेस्ट कराया था मैंने तो, और मेरे हस्बैंड ने बोला चलो मैं भी करा लेता हूँ। मेरे 2 दिन बाद उन्होंने भी कराया, उनका भी पॉजिटिव आया। और एक बेटे का मेरा नेगेटिव आ रहा था शुरू से, और उनका पॉजिटिव आया, और वो तो बहुत जल्दी उनका बढ़ता चला गया। उनको घर पे भी कोई इंजेक्शन लगे, घर पे लगाने आता था। उनका ऑक्सी लेवल 84 तक चला गया, और 2 से 3 दिन में ये हॉस्पिटल पहुंच गए। और हॉस्पिटल में भी कम आ रहा था इनको, ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था, और इनका सिटी लेवल था 12 शायद, मैंने बताया आपको। तो हॉस्पिटलाइज हो गए, और हॉस्पिटल में भी हमें बहुत मुश्किल से मिला। 2 से 3 हॉस्पिटल के धक्के खाए, उसके बाद जाके बेड मिला हमें। और उसमें भी हॉस्पिटल पहुंचते भी 2 दिन में ये आईसीयू पहुंच गए। आईसीयू में भी करीब 3 दिन रहे, और उसमें उम्मीद बहुत कम थी, और फिर भी इन्होंने कवर कर लिया। तो ये आईसीयू से वापस रूम में शिफ्ट कर दिए गए। अब ये खतरे से बाहर थे 10 से 12 दिन के बाद। तो इधर मैं घर पे पड़ी हुई थी, इधर ये यहाँ थे, और जो मेरा बेटा पहले से था जिसको माइल्ड, वो और दूसरा बेटा, ये लोग कोविड वार्ड में भी जा रहे थे इनको देखने। मैं घर पे थी। इस बीच बहुत सारी परेशानियाँ आई, और भी घर में रिलेटिव्स रहते हैं। कुल मिलाकर 7 लोग हमारे एक ही समय में कोविड पॉजिटिव थे। एक के बाद पड़ते गए, और अब इनका रिकवर होने का टाइम आ गया, तो इनको डिस्चार्ज मिल गया हॉस्पिटल से 12 दिन के बाद। ये घर आए, मैं भी थोड़ी ठीक हो चुकी थी, तो हमने सोचा चलो अच्छा है, रिकवर हो रहे हैं। और उसके बाद पता चला जो बेटा मेरा नेगेटिव था वो भी पॉजिटिव आ गया, और करीब उसका भी बहुत सीवियर हो गया था, और उसके भी 2 डॉक्टर चेंज करने पड़े, और करीब उसको भी 12 दिन करीब लग गए उसको ठीक होने में। तो अब जाके ज़िंदगी थोड़ी नॉर्मल हुई है, और बहुत परेशानियां, बहुत तकलीफ़ें हुई इस बीच में। और अब बच्चों ने वापस से वर्क फ्रॉम होम शुरू कर दिया है, नॉर्मल हुई लाइफ। और बहुत से फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनके फ़ोन आते रहे हालचाल पूछने के लिए। कभी मैं उठा पाई, कभी नहीं उठा पाई। तो और जिन्होंने काफ़ी हेल्प भी की, खाना भेजा, ये वो, तो उन सब का थैंक्स बोलती हूँ मैं। और अब कुछ लोग मुझसे पूछते हैं फ़ोन करके कि आपने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या क्या किया। तो अब बहुत अच्छा लगता है कि हाँ, हमसे पूछ रहे हैं, तो मैं बताती हूँ मैंने क्या क्या किया। मेरे हस्बैंड ने तो टोटली सिर्फ डॉक्टर्स पे डिपेंड थे, जो वो कर रहे थे उन पे। इन्होंने साइड में कोई ना एक्सरसाइज की, ना कुछ किया, ना साइड में कुछ खाया। जो वो लोग कर रहे थे बस उन्हीं पे डिपेंड थे। लेकिन मैंने साइड में बहुत कुछ किया। मैं बताती हूँ आपको, शायद इससे किसी की हेल्प हो जाए। जैसे मैंने योगा में अनुलोम विलोम मॉर्निंग में उठ के, गार्डन है हमारे, पेड़ है लगे हुए हैं, तो उनके पास बैठ जाती थी मॉर्निंग में, अनुलोम विलोम करती थी, डीप ब्रीदिंग करती थी ताकि फ्रेश एयर मिले। और काढ़ा पिया मैंने, 2 टाइम काढ़ा पीती थी। एक टाइम मैं हल्दी वाला दूध पीती थी, और काफ़ी सारे मैंने ड्राई फ्रूट्स, और वो प्रोटीन के लिए, मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं एग नहीं खाती, तो प्रोटीन के लिए वो चना भुमड़ा आते हैं ना, वो डॉक्टर ने बोला था वो खाइए आप छिलके वाले गुड़ के साथ, वो कभी कभी खा लेती थी। और
खाना मुझसे खाया नहीं जा रहा था, टेस्ट मेरे बिगड़ चुके थे, बिल्कुल कड़वा मुँह हो रहा था मेरा। और तो जो भी खा रही थी वो कड़वा लग रहा था। एक्चुअली मुझे 2 दिन मुझे डायरिया भी हो गया था, और उसके लिए मैंने वाटर इनटेक डॉक्टर ने बोला ज़्यादा करो, तो उसके लिए मैं नींबू पानी खूब पिया मैंने, ORS का घोल पिया, और वाटरी फ्रूट जो वाटरमेलन मेलन ये जो जूसी फ्रूट थे ना वो लेती थी मैंने, बीट रूट का जूस पिया, और बहुत कुछ किया साइड में, बहुत कुछ किया मैंने, जिससे मुझे लगा कि हाँ फ़ायदा, उससे भी फ़ायदा हुआ है कि मैं हॉस्पिटल जाने से बच गई। तो तो बस आप सबको, सब लोगों के लिए यही संदेश है कि आप सभी जो भी बनाए गए हैं रूल्स उनको फॉलो करें। आप मास्क लगाएं, डबल मास्क लगाएं कहीं बाहर निकलें तो, और डिस्टेंस बनाए रखें, सेफ़ रहें, घर पे ही रहें। आपको जहाँ तक जाना ज़रूरी नहीं है बाहर आपका, तो बाहर ना निकलें, और प्रोटीन रिच डाइट लें, और विटामिन सी ज़रूर लें। जैसे इसमें मुझे ये एक लिम्सी टैबलेट आती है, जिंक, ये उन्होंने दी, मेडिसन में थी, ये मैंने बहुत खाई, और साइड में मैंने जूसेस भी लिए, ऑरेंजेस मिल नहीं रहे थे तो भी मौसमी, इस तरीके से आप फल ले सकते हैं। और बस जो परेशानी कोविड की थी वो तो थी ही, साइड में भी बहुत सारी तकलीफ़ें आई, और भगवान ना करे ये किसी को भी हो। और वैसे लगता है अब तो बहुत कम रह गया है, कुछ परसेंट ही पेशेंट आ रहे हैं अब तो, नए तो ठीक है। बुरा वक्त था, गुज़र गया। बस यही अपडेट देना था आपको, और फिर से ज़िंदगी नॉर्मल कर रहे हैं। मेरी रेसिपी भी बहुत जल्द आएगी, तो सोचा एक बार तो अपडेट दे दें, आपको बनता था, क्योंकि आप हमारी फैमिली हो। और स्टे सेफ और टेक केयर। और बस, और कुछ आपको पूछना हो तो पूछ सकते हैं, इससे रिलेटेड, कोविड से कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर जवाब दूंगी आपका। तो ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।